मैं एक टेक गैजेट डीलर हूं और इसी के साथ साथ मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हूं। मेरा भाई भी मेरे साथ ही काम करता है और उसका नाम अजय है। इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी जब हम एक ही आईटी कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन वहां पर बॉस से झगड़ा होने के कारण हम दोनों ने उस नौकरी को लात मारी और छोड़ दिया। उसके बाद हम कोई और नौकरी करना नहीं चाहते थे, बल्कि हम अपना बिजनेस करना चाहते थे। दिमाग हमारा बहुत तेज है, इसीलिए हमने सोचा हम छोटी कंपनी से बात करते हैं जो गैजेट्स बनाती हैं। हम उन गैजेट्स को भारत भर में बेचेंगे। शुरुआत में काम अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर हमें पता लगा हमें अपना अलग ब्रांड बनाना होगा और इसके लिए अपना नाम कमाना होगा। लेकिन हम नाम कैसे कमा सकते हैं? हम कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं। तो मेरे भाई ने कहा, हमारे पास ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं जिसकी कंपनीज ये दावा करती हैं कि इससे भूत प्रेत देखे जा सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। जैसे ईएमएफ मशीन, जिससे माना जाता है कि कहीं भी भूत प्रेत हों तो उनके सिग्नेचर्स कैप्चर किए जा सकते हैं, यानी उनकी वाइब्रेशंस। फिर क्या, इस गैजेट को बेचने के लिए हम सबको कहने लगे कि हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और लोग हमें अपने भूतिया घरों में बुलाने लगे और हम भी अपने गैजेट्स लेकर वहां जाने लगे। और धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि इसमें कमाई ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हमें क्या पता था, हम शुरू में नाटक किया करते थे और हमारा सामना एक बार एक प्रेत से हो गया। एक घर में हम रात बिताने वाले थे, खाने पीने का सारा सामान लेकर आए थे और मेरे भाई ने कहा था आराम से बैठेंगे, आधी रात को सो जाएंगे और अगले दिन कहेंगे कि यहाँ पर सच में भूत है और हमने अजीबोगरीब तस्वीरें खींची हैं। अब ऐसी तस्वीरें खींचने के लिए हम अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें रखते थे जिससे धुआं बने और फिर सामने हम तस्वीर खींच दिया करते थे और कहते थे देखो हमने कैप्चर किया है। अपनी मशीन की रीडिंग भी दिखा दिया करते थे। लेकिन उस रात हमें सच में सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी दीवार के आर पार जाता हुआ नजर आया था और पहली बार था जब हम उस घर से डरकर बाहर भागे थे। और फिर मेरे भाई ने कहा था काम हमारा अच्छा चल रहा है, हम इस काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन अब हमें ये समझना होगा हम इसे झूठा काम मानते हैं, लेकिन ये कोई झूठा काम नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, अब उसका हमें सही से पता लगाना होगा। और फिर 6 महीने हम ऐसे गैजेट्स ढूंढने लगे जिससे अपना काम हो सकता है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, और भूतों को पकड़ने के तरीके भी सीखने लगे। कौन कौन से गैजेट्स से भूत दूर जाते हैं, कैसी वाइब्रेशंस से ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। तंत्र मंत्र की जानकारी भी सिर्फ पढ़ाई में ही इस्तेमाल हो रही थी। और इस बार हमारी नज़र किसी बड़ी चीज़ पर थी। श्रीलंका में कहते हैं एक पुराने ज़माने का पागल खाना है, एक बड़ी बिल्डिंग है जहां पागलों को रखा जाता था। लेकिन वहां पर एक डॉक्टर था जिसने उस इमारत का निर्माण करवाया था और कहते हैं वो इतना ज़्यादा अमीर था कि उसने सभी के सभी रुपए इस पागल खाने को बनाने में लगा दिए। और लोग पूछा करते थे कि इतने ज़्यादा रुपए एक छोटी इमारत को बनाने में कैसे लग सकते हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा इमारतें बनाई जा सकती हैं। और फिर लोगों को पता लगा था उसने सिर्फ यही इमारत नहीं बनाई है, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाया है जो गुप्त है। और वहाँ पर उसने लगवाए हैं 7 दरवाजे। कहते हैं जो भी एक एक करके 7 दरवाज़ों के पार चला जाएगा वो सीधा नर्क को जिंदा रहते हुए देख सकता है, महसूस कर सकता है। वो साधारण डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक था, एक तांत्रिक भी था और उसने ऐसा कुछ बनवाया था। बस फिर क्या, श्रीलंका में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी और हमें लगा हमें ये सारी लाइमलाइट खींच लेनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं गया है, ज़्यादातर सरकारी टीम्स गई हैं। हम सरकार से परमिशन ले लेंगे और इसकी जांच के लिए हम उन दरवाज़ों को ढूंढेंगे। अब तक कोई भी 7 दरवाज़ों को ढूंढ नहीं पाया है और हम 7 के 7 दरवाजे ढूंढेंगे। हम पहुंच चुके थे श्रीलंका में। सरकार से परमिशन लेने के बाद मैं और मेरे भाई बहुत ज़्यादा खुश थे,
लेकिन हमें कुछ एहतियात बरतनी थी। वहां पर जाने से पहले हमें पुलिस को बताना था, ताकि अगर हमारे साथ कोई परेशानी पेश आती है तो पुलिस वाले हमें ढूंढने के लिए आ सकते हैं। हम इस ऑपरेशन को कब अंजाम देंगे, हमें सबसे पहले पुलिस को बताना होगा। और हमने उन्हें कह दिया था 3 तारीख, दिन रविवार, वक्त रात के 8 बजे हम उस इमारत के अंदर जाएंगे और सुबह हम बाहर आ जाएंगे सबूतों के साथ। हम 7 के 7 दरवाज़ों की तस्वीरें खींचेंगे। हमने उस पागल खाने की और उन 7 दरवाज़ों की सारी जानकारी निकाल ली थी। यहाँ पर इससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं। 7 दरवाज़ों को ढूंढने की कोशिश कई लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 दरवाजे हैं। उन 3 दरवाज़ों को ही ढूंढा जा सकता है, 7 दरवाजे नहीं हैं। और 7 दरवाज़ों को अगर हम ढूंढ लेंगे तो मशहूर हो सकते हैं, हमारा काम बढ़ सकता है। और वैसे भी हम एक नई मशीन लॉन्च करने की कगार पर थे, जिसे अपने ब्रांड का गैजेट कहकर हम बेचने वाले थे कि इससे किसी भी घर में भूत है तो पता लगाया जा सकता है। ये एक EMF मीटर बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भांपने वाला मीटर। जैसे ही उस पागल खाने के बड़े गेट को खोला था, इससे पहले पूरा सन्नाटा था। आसपास से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक हल्की हल्की हवा चलने लगी और पत्तियों की सरसराहट हमारे कानों में आवाज धकेल रही थी। धीरे धीरे हमारे कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमें और कुछ नहीं, अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हाथ में हमारे नक्शा था इस पागल खाने का। ये 5 मंजिला पागल खाना है। ऊपर वाली 3 मंजिल पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वह गंदगी है, काई है, बारिश का पानी आता है, और वैसे भी ऊपर कोई दरवाजा नहीं था। जितने भी बड़े दरवाजे थे वो नीचे ही थे, और ऐसे दरवाजों की पहचान करना आसान है। वैसे तो पागल खाने में कई कमरे हैं, कई दरवाजे बने होंगे, लेकिन जो लोहे के दरवाजे हैं और उनके ऊपर शैतान का निशान बना है, ये वो 7 दरवाजों में से एक होंगे। उस अस्पताल का जो आगे वाला दरवाजा था वो लोहे का था, उसके ऊपर शैतान का निशान बना हुआ था। यानी कि इस पागल खाने के अंदर, इस अस्पताल के अंदर जाने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल करना होगा। और जैसे जैसे एक एक दरवाज़ा खोलकर कोई इसके अंदर जाता जाएगा, वो नर्क के करीब जाता जाएगा, और 7वां दरवाज़ा खोलने वाला सीधा पहुंच जाएगा नर्क में। मेरे भाई ने कहा, खोलें या वापस चलें? मैंने कहा, अजय डर रहा है ना, देख हमारे काम में डर की कोई जगह नहीं है। दरवाज़ा तो हमें खोलना ही होगा। खिड़कियों पर सलाखें लगी हैं, वहां से हम अंदर जा नहीं सकते। ताला आगे लगाया गया है, खोल ताला, हम इसी दरवाजे का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे को खोलकर हम अंदर पहुंचे, एक बिजली का झटका महसूस हुआ। अब कैसे बताऊं? जैसे स्टैटिक चार्ज शरीर में आ जाता है। सर्दियों में हम किसी धातु वाली चीज को छूते हैं तो बिजली का हल्का सा झटका महसूस होता है। ऐसा झटका हम दोनों को महसूस हुआ था, और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन उस अस्पताल के अंदर ठंडक, जैसे एसी काम कर रहा हो। मैंने कहा, अजय दरवाज़ा खुला रखना और नीचे कुछ फंसा देना। देख भूतिया फिल्में बहुत देखी हैं मैंने, और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भूत वूत कुछ नहीं होते, सामना किया है हमने। ऐसा ना हो कोई हवा का झोंका आए और दरवाज़ा बंद हो जाए, कोई ईंट वींट फंसा दे दरवाजे के नीचे। अजय ने ऐसा ही किया। अब वो दरवाज़ा खुला था। अंदर पूरी तरह से सन्नाटा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। अपनी ही धड़कन की आवाज़ सुनना बड़ा भयानक होता है। धक 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 धक, और जैसे जैसे डर बढ़ता चला जाता है, आवाज़ भी और तेज होती चली जाती है। धक 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 धक, ये आवाज़ बड़ी भयानक लग रही थी। फिर अजय ने कहा, भाई देख, किसी और जगह जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, सीधा डॉक्टर वाला कमरा ढूंढ, फिर वहां पर हमें दूसरा दरवाज़ा मिलेगा। चल चल सीधा वहीं चलते हैं ना।
मेरे भाई की बात बिल्कुल सही थी। जैसे ही हम उस डॉक्टर के कमरे तक पहुंचे, उस डॉक्टर के कमरे का जो दरवाज़ा था वो लोहे का था और उसके ऊपर शैतान का निशान बना था। लेकिन तब तक डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और मुझे पसीना भी आने लगा था। मैंने अपने भाई को कहा, यार पानी की बोतल तो निकाल, मुझे ज़रा पानी पीना है, थोड़ी घबराहट हो रही है। यार यहाँ ठंड कितनी है, शरीर ठिठुर रहा है। सच में ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर ठंड और भी ज़्यादा। एक जगह पर मैंने पानी को जमा हुआ देखा और ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैं और मेरा भाई दोनों एक तरफ देख रहे थे और फिर मेरे भाई ने कहा, यार ये नमक वगैरह कुछ होगा, ये तो बेवकूफ़ी है। इतनी गर्मी में अंदर सीलन के कारण ठंडक है माना, लेकिन भाई बर्फ थोड़ी ना जम सकती है। ये दरवाजे को खोलें फिर। मैं सांस ले रहा था, अपनी धड़कन को संभाल रहा था और उसके बाद मैंने धक्का दिया और वो दरवाज़ा खुल गया। हाथ में हमारी टॉर्च थी। हम सोलर लाइट भी लेकर आए थे, रिचार्जेबल, और वो बड़ी फ्लड लाइट थी। 3-4 जगह पर पहले भी रख चुके थे, जिससे इस अस्पताल के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने जल्दी से वो लाइट को अंदर फेंका। इस दरवाजे के अंदर गिरते ही वो लाइट बंद हो चुकी थी। यह लाइट की खासियत यही है, चाहे इसे कितनी भी ऊंचाई से गिराया जाए, लेकिन यह लाइट बंद नहीं होती। पहली बार मैंने उस लाइट को बंद होते हुए देखा। फिर मैंने दूसरी फ्लड लाइट ली, उसे जलाया और अंदर फेंका। वो भी बंद हो गई। 2 लाइट्स इस दरवाजे के पार पहुंचने के बाद बंद क्यों हो रही हैं, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा था। लेकिन हाथ में हमने जो टॉर्च पकड़ी हुई थी उससे अंदर तो साफ साफ नजर आ रहा था। और फिर मेरे भाई ने कहा, ये दूसरा दरवाज़ा है भाई, इसकी जल्दी से पहले तो तस्वीर खींच, ताकि हम सबको ये बता पाएं कि हम यहाँ पर भी अंदर गए थे। मैंने उस दरवाजे की तस्वीर खींची। बाहर वाले दरवाजे की तस्वीर तो हर तरफ वायरल हो ही चुकी है, उसकी तस्वीर भी खींच ली थी। लेकिन ये वाले दरवाजे की तस्वीर खींचने के बाद ऐसा लग रहा था एक बड़ा काम कर लिया है हमने। फिर हम दोनों ने अपने पैर को उस दरवाजे के पार रखा। हाथ में जो टॉर्च थी ना, वो फ्लिकर हुई लेकिन बंद नहीं पड़ी। और फिर हम हैरान हो गए। सामने जो 2 लाइट्स गिरी पड़ी थी, जो जली नहीं थी, एक साथ जली जब हमने अंदर पैर रखा। और अंदर इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं थी, बिल्कुल साधारण। बाहर ठंडक और अंदर गर्मी। फिर इधर उधर हम झांकने लगे। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। हमने मीटर को हाथ में पकड़ा हुआ था और अब तक उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आई थी। अगर यहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल है तो उसकी रीडिंग इसमें ज़रूर आनी चाहिए। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस शरीर को ही कुछ कुछ महसूस हो रहा था। अब अलमारी बिल्कुल हमारे सामने थी। उस अलमारी के अंदर है तीसरा दरवाज़ा और ये तीसरे दरवाजे तक ही ढूंढा जा सका है। और कहते हैं तीसरे दरवाजे के पीछे तो एक दीवार है, दीवार को पार किया नहीं जा सकता। मैं अजय की तरफ देख रहा था। तो खोले अलमारी? अजय ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल खोलते हैं, तो हम तस्वीर खींचेंगे तीसरे दरवाजे की भी। अचानक अलमारी के अंदर से एक भारी आवाज़ आई, जैसे किसी मशीन को ज़मीन पर घसीटा जा रहा हो। 3 सेकंड तक वो आवाज़ आई थी और इस कमरे में उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। डर के मारे शरीर को ठंड लगने लगी थी। असल में कमरा गर्म था। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, ये क्या था, ये आवाज़ कहाँ से? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई चीज़ हो पीछे। यहाँ पर बड़ी बड़ी पाइप्स हैं और वैसे भी बाहर मौसम बारिश का था ना, तो हो सकता है ऊपर बारिश हुई हो और पाइप से पानी निकला हो, तो ये आवाज़ गूंजी है। डरने की कोई बात नहीं है, देखते हैं अलमारी के पीछे क्या है। सबसे पहले हमने अलमारी को खोला। साधारण लकड़ी की अलमारी थी, बड़ी हल्की लकड़ी। उसके बावजूद इसमें घुन नहीं लगा था।
उस अलमारी के दरवाज़ों को खोलने के बाद पीछे एक लोहे का दरवाज़ा, और उस लोहे के दरवाजे के ऊपर एक शैतानी चेहरा बना था। मेरा भाई मुझे कहने लगा, खोले से देखें, जैसे सब कहते हैं कि इसके पीछे तो दीवार है ईंटों वाली, तो मुझे लगता है 3 ही दरवाजे हैं, कोई चौथा, पांचवा, छठा या 7वां दरवाज़ा नहीं है। ये एक कहानी गढ़ी गई है, जैसा कि ज़्यादातर जगहों पर होता ही है। खोल मेरे भाई, दरवाज़ा खोल। अब इस दरवाजे में कोई ताला नहीं लगा हुआ था, उसकी चाबी की ज़रूरत नहीं थी। बड़ी आसानी से ही इस दरवाजे को खोला जा सकता था। और कहा जाता है जैसे जैसे एक एक दरवाजे को आप ढूंढते जाओगे, अगला दरवाज़ा और भी मुश्किल से मिलेगा। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला, उसके पीछे तो ईंटों वाली दीवार थी, एक साधारण दीवार, और यहीं तक ढूंढा जा सका था। फिर मेरा भाई कहने लगा, बस यहीं तक था, कोई चौथा दरवाज़ा है ही नहीं। फिर मैंने अपने भाई को कहा, यार 1 मिनट रुक तो सही, एक चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। चल मेरे साथ, इस कमरे से बाहर निकलते हैं और इसके पीछे देखते हैं, दीवार के पीछे कोई तो चीज़ होगी ना। फिर हम दूसरे कमरे में गए, लेकिन सच्ची बात यह थी वो कमरा लगभग 4 फुट छोटा था। जिस जगह ये दरवाज़ा बना है उसके पीछे वाली जगह पर जाना चाहते थे, दीवार को दूसरी तरफ से महसूस करना चाहते थे और इसकी वीडियो भी बना रहे, लेकिन हैरान हुए हम पीछे वाली दीवार को ढूंढ ही नहीं पाए। फिर हम उसी कमरे में आए और अब तक हम दोनों समझ चुके थे, इस तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं। इस दीवार के पीछे कुछ तो है, या तो ये एक गलियारा है या कोई खास छोटी सी जगह है, यानी चौथा दरवाज़ा इसके पीछे है। किसी ने कोशिश की ही नहीं। लेकिन एक मोटी दीवार को तोड़ा कैसे जा सकता है? वो नीचे देखो, ईंट को तोड़ने की कोशिश की है और एक छेद भी बनाया गया है, और ये छेद लगभग 8 से 9 इंच का है, लगभग कह सकते हैं 1 फुट का। 1 फुट तक मोटी ये दीवार है, तो पीछे कुछ नहीं है, हर कोई कोशिश कर चुका है। फिर मेरे भाई ने कहा, एक तरीका है, हो सकता है ये जो दीवार है ये भी एक तरह का दरवाज़ा हो, इसे धकेल कर पीछे करने की कोशिश करें। हम दोनों ने उस दीवार को धकेलने की कोशिश की, लेकिन धकेल कर भी एक दीवार को पीछे कैसे किया जा सकता है, ये मेरे भाई का एक पागलपन था। फिर धक्का देते वक्त सबसे ऊपर वाली जो ईंट थी ना, वो अंदर की तरफ धंस गई, और जब वो ईंट अंदर की तरफ धंसी, छोटी सी जगह बन गई सुराख, और उस सुराख में कुछ था। उस सुराख में एक चाबी थी, लेकिन ये चाबी लगेगी कहाँ पर? हमने चाबी हाथ में ली, ये लगभग 6 इंच की एक मोटी चाबी थी। अब हमें सुराख ढूंढना था। आखिर उस सुराख में हम चाबी लगाएंगे और हो सकता है कुछ ना कुछ नई चीज़ हमें मिल जाए। हम दोनों उत्सुक हो चुके थे और हमने इसकी तस्वीरें खींची, वीडियो में ये बताया कि देखो हमने एक चाबी को ढूंढा है, इस जगह पर रखी हुई थी, अब हम इसे लगाकर देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, सच में ये ईंटों की दीवार एक दरवाज़ा है या नहीं। नीचे की तरफ छेद भी मिल गया, और ये छेद मिला था लोहे के दरवाजे की एक तरफ वाली चौखट पर। चौखट के एक तरफ चाबी को घुसाने के बाद मैंने जैसे ही घुमाया, पूरा का पूरा दरवाज़ा और उसकी चौखट भी खिंचकर बाहर की तरफ आ गई, क्योंकि यह दरवाज़ा बिल्कुल दूसरी दीवार के साथ था, यानी 90 डिग्री पर बनी हुई एक दीवार। तो पूरा दरवाज़ा ही घूमकर दूसरी तरफ आ गया, और वहाँ था बाथरूम का दरवाज़ा। अब यह दरवाज़ा बाथरूम के दरवाजे के आगे जाकर लग गया, और चाबी का छेद वहाँ भी बना हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ से चाबी निकालकर उस छेद में चाबी घुसाई, तो ये जो चौखट थी दरवाजे के समेत बाथरूम के दरवाजे के आगे लग गई, यानी कि यह दरवाज़ा खोलकर आगे जाने का रास्ता है बाथरूम में जाना। जितना हम दोनों खुश थे उतना ही हम डरे हुए थे। क्या इसके बाद हम चौथा दरवाज़ा ढूंढ सकते हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? अब जैसे ही वो दरवाज़ा बाथरूम के दरवाजे पर लग चुका था, अब वो दरवाज़ा बंद था।
फिर धक्का देकर मैंने उस दरवाजे को खोला। बाथरूम पहले इतना गंदा नहीं था जितना अब लगने लगा। अपने आप उस बाथरूम में मिट्टी आ गई, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मेरा भाई कहने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और मैंने उसे कहा, यही मौका है, यही मौका है। अगर हम अब डर गए और ये मौका हमने किसी और को दे दिया, हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। हमें ढूंढना होगा, हमें चौथा दरवाज़ा ढूंढना होगा और हम मशहूर हो जाएंगे। और वैसे भी न्यूज़ में ये अस्पताल चल रहा है तो हमारी खबर भी छपेगी और इससे हम मशहूर हो सकते हैं। ऐसा मौका छोड़ना नहीं है। चल चल अंदर चलते हैं। और जैसे ही हमने बाथरूम में पैर रखा, दोबारा ठंडक सी महसूस होने लगी। बाथरूम पूरी तरह से ठंडा था। और उसके बाद एक अजीब सी आवाज़। सामने टॉयलेट सीट थी जिसमें से पानी बहे जा रहा था, बहे जा रहा था। और ये आवाज़ हमें परेशान करने लगी थी। अब बाथरूम में नीचे भी पानी था, थोड़ी थोड़ी लहरें बन रही। और पानी में हम दोनों का चेहरा बड़ा भयानक लग रहा था। मेरा भाई तो डर गया और कहने लगा, हमें बाहर चलना चाहिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हमने पैर रखा है ना, तो पानी में हल्की हल्की लहरें बनी हैं, तभी चेहरा भयानक लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अब ढूंढो यहाँ पर चौथा दरवाज़ा कहाँ हो सकता है। टॉयलेट सीट के पीछे टाइल्स लगी थी और एक टाइल के ऊपर वैसा ही शैतानी चित्र बना हुआ था। जैसे ही उसे करीब से देखा, अब पहले वाली चाबी हाथ में थी और उस चित्र के बिल्कुल बीच में छेद बना हुआ। ये चाबी घुसाने के लिए जगह बनी हुई थी। और जैसे ही मैंने उसमें चाबी घुमाई, वो टाइल निकलकर हाथ में आ गई। इस चाबी से ये टाइल निकलती थी और पीछे बना एक बड़ा हैंडल। मैंने जैसे ही उस हैंडल को घुमाया, सारी की सारी टाइल्स नीचे गिर गई। ये सख्त टाइल्स थी, टूटी कोई भी नहीं। ये स्ट्रक्चर दीवार का ऐसे बनाया गया था कि इसमें टाइल्स चिपकी हुई थी और इस खास चीज को छिपाया गया था। देखने में ये कोई दरवाजा नहीं लग रहा, ये एक लीवर था। पीछे एक बड़ा लीवर छिपाया गया और जैसे ही हमने उस लीवर को घुमाना शुरू किया, नीचे जो टॉयलेट सीट थी वो खिसक कर पीछे जाने लगी, पूरी की पूरी पीछे चली गई। नीचे बना हुआ था एक चौकोर आकार का छेद, नीचे जाने का रास्ता, सीढ़ियां। इसकी भी हमने वीडियो बनाई। जितना मैं उत्सुक था उतना ही ज्यादा डरा हुआ भी था। फिर हम दोनों उन सीढ़ियों के सहारे नीचे पहुंचे और नीचे तहखाने में दीवार पर लोहे का एक दरवाजा, उसके ऊपर बना हुआ शैतान का चित्र। हम दोनों खुश थे कि हमने चौथा दरवाजा ढूंढ लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया, उस दरवाजे की वीडियो बनाई और फिर मैं कहने लगा, खोले इसे। मेरा भाई कहने लगा, यार किसी को साथ ले लेते हैं ना, मुझे अब डर लग रहा है। 2-4 लोग अगर हमारे साथ हों तो हमारी सुरक्षा होगी। मैंने कहा, देखो यहाँ पर अगर किसी को हम साथ लेंगे तो उसे रुपए देने होंगे, बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। मैंने सोचा नहीं था कि हमें ऐसा कुछ नज़र आ सकता है, लेकिन हमने चौथा दरवाज़ा ढूंढ लिया है। हो सकता है इसके पीछे कोई 5वां दरवाज़ा भी हो। चलो पहले तो इस चौथे दरवाजे को खोलते हैं। मैंने जैसे ही उस चौथे दरवाजे को खोला, बड़ा हल्का सा दरवाज़ा था, बड़ी आसानी से उसे खोला जा सकता था। और उस दरवाजे के पार एक बहुत लंबी सुरंग नजर आ रही और वो सुरंग सीढ़ियों के सहारे जैसे नीचे की तरफ जा रही। और नीचे भी मुझे सुरंग नजर आई, यानी यहाँ इस अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं। तभी तो ये स्ट्रक्चर इतना महंगा बना, क्योंकि नीचे टनल्स भी बनाई गई हैं। अगर टनल्स बनाई गई हैं तो नीचे और भी कई तहखाने हो सकते हैं, कई कमरे हो सकते हैं, तभी तो इतना ज़्यादा खर्च हो गया। हमने खजाना ढूंढ लिया है, खजाना। श्रीलंका की हिस्ट्री में ऐसी चीज़ किसी ने नहीं देखी होगी, कमाल हो गया। लेकिन उन सीढ़ियों के सहारे नीचे जाने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। वहीं खड़े हम सीढ़ियों को ताके जा रहे थे।
और लगभग 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद, अच्छे से सांस लेने के बाद, मैंने अपने भाई को कहा, चल अजय, नीचे जाने का वक्त हो गया है। मैंने उसे पकड़ा और जैसे ही हमने सीढ़ियों पर पैर रखा, कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। फिर मेरा भाई भी मेरे पीछे आया, लेकिन उसके बाद एक अजीब चीज़ हुई। वो जो लोहे का दरवाज़ा था बहुत ज़्यादा पतला था। मैं कहूँ कि धक्का भी दिया जाए तो उसे तोड़ा जा सकता है। वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे। और जैसे ही अंदर की तरफ वो दरवाज़ा बंद हुआ, हमें धक्का लगा और हम दोनों सीढ़ियों पर गिरे। मैंने खुद को संभाला और अपने भाई को भी संभाला। मेरा भाई डरा हुआ था। भागे भागे हम उस दरवाजे के पास गए, क्योंकि मेरे भाई का कहना था कि हमें दरवाज़ा खुला रखना होगा। मेरा भी यही मानना था, लेकिन हमने बस एक ही कदम तो आगे बढ़ाया था। फिर मैं उस दरवाजे को धक्का देकर खोलना चाहता था। दूसरी तरफ से तो बड़ी आसानी से वो दरवाज़ा खींचकर खुल गया था, लेकिन अब धकेलने पर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। मेरे भाई ने कहा, हम इस दरवाजे को तोड़ डालेंगे। हमारे पास हथौड़ा था। बैग में हम टूल्स भी लेकर आए थे कि किसी ऐसी जगह पर अगर हम फंस गए तो इन टूल्स के सहारे हम लोहे को काट सकते हैं, दीवार में छेद कर सकते हैं। बहुत कुछ था हमारे पास, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ना असंभव। मैंने जैसे ही उस लोहे के दरवाजे पर छेद करने की कोशिश की, जो पहले पतला सा लोहा लग रहा, अब वो मोटा दरवाजा लगने लगा। ना धक्का देने पर खुल रहा, ना कुछ करने पर उसे फर्क पड़ रहा। हमने लगभग 20 मिनट लगा दिए, लेकिन वो दरवाजे को खोला ही नहीं जा सकता था। उसके बाद हम दोनों आपस में चर्चा करने लगे। ये अच्छी बात है कि हमने पुलिस को बता दिया था। अब ऐसा करते हैं, फ़ोन लगाते हैं ताकि वो यहाँ पर आएं, और उसके बाद हम पुलिस वालों के साथ ही नीचे चलते हैं ना। कह देंगे कि हमने और भी दरवाजे ढूंढ लिए हैं और धीरे धीरे अपने नंबर भी बनेंगे। मेरे भाई ने जैसे ही फ़ोन जेब से निकाला, उसने मुझे कहा, रेंज नहीं आ रही भाई, रेंज नहीं आ रही। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला। सच में रेंज नहीं आ रही थी। हम फ़ोन नहीं कर सकते थे। फिर मेरा भाई घबराने लगा। अब क्या करेंगे, हम फंस गए, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, अब यही बंद रह जाएंगे, मारे जाएंगे। मैंने कहा, भाई देख, शांत हो जा, शांत हो जा। जब हम पुलिस को बताकर आए थे, उन्होंने क्यों पूछा था कि हम बताएं उन्हें? क्योंकि अगर हम सुबह तक वापस नहीं आए तो वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो फिक्र की कोई बात नहीं है। जैसे ही एक एक करके वो कमरों को ढूंढेंगे, वो यहाँ पर भी आएंगे। अब 3 दरवाजों के बारे में सबको पता है ना, तो ये दरवाज़ा खींचकर बाथरूम में लगता है, वो देखेंगे। फिर बाथरूम में आएंगे, टाइल्स गिरी पड़ी हैं। भाई उसके आगे वो तहखाने में आएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर उन्हें पता होगा क्या करना है। चिंता मत कर, हमारे सबूत हैं यहाँ आने के। इसके बाद मेरा जो भाई था मुझे गले से लगाकर रोने लगा और फिर कहने लगा, अब दोबारा ऐसी जगह पर कभी नहीं आएंगे। अब क्या करें, इंतज़ार करें? मैंने कहा, देख, इंतज़ार करने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। पुलिस वाले यहाँ तक आ सकते हैं। मैं कहता हूँ, चौथे दरवाजे के पार हम आ चुके हैं। हमें 5वां दरवाज़ा ढूंढना होगा। आखिर 5वां दरवाज़ा कहाँ हो सकता है? इन सुरंगों में होगा। चल नीचे की तरफ चलते हैं। मैंने अपने भाई के हाथ को पकड़ा और सीढ़ियों से उतरकर हम 5वां दरवाज़ा ढूंढने के लिए उस सुरंग में आ चुके थे। और वो सुरंग बहुत ज़्यादा लंबी। हम उस सुरंग में चलने लगे। लगभग 1 किलोमीटर तक चले थे और बिल्कुल सीधी सुरंग थी। सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि सुरंग के बीच में वेंटिलेशन के लिए पाइप्स भी बनी हुई थी। ऐसी ही कई पाइप्स उस अस्पताल के ऊपर निकली हुई हैं, तो वो हवा के लिए है। तो ये सही है, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। 1 किलोमीटर आगे हमें एक और दरवाज़ा मिला, लोहे का दरवाज़ा, और उसके ऊपर शैतान का निशान बना हुआ। मैंने अपने भाई की तरफ देखा और फिर मेरा भाई बोला, नहीं नहीं नहीं, 5वां नहीं, देख 7 दरवाजे नर्क के, और इन्हें बनाया किसी खास कारण से गया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे भाई रुक जा, रुक जा, इस दरवाजे को मत खोल। लेकिन मैंने अपने भाई को कहा, यार अगर इस दरवाजे के पार बाहर निकलने का कोई रास्ता हुआ तो हम
पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर सकते। हमने एक बड़ी सुरंग को ढूंढा है, यहां से बाहर निकलने का एक और रास्ता। हो सकता है इसके ऊपर कोई पुरानी इमारत हो, क्योंकि जंगल के बिल्कुल एक तरफ सड़क के पास ये अस्पताल, ये पागलखाना बना था। जंगल में क्या क्या बना है किसी को नहीं पता। ज्यादातर दलदली इलाका है और कहते हैं यहाँ पर खंडहर भी है। हो सकता है हम कोई ऐसी चीज ढूंढ ले जो बहुत काम की हो, जिसके बारे में किसी को पता ना हो। चल चल ढूंढते हैं, खोलते हैं इस दरवाजे को। मेरा भाई शुरू में मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। किसी ने अब तक चौथा दरवाजा तक ढूंढा नहीं था और हमने 5वां दरवाजा भी ढूंढ लिया। मैंने अपने भाई को मनाया कि इस दरवाजे को हमें खोलना होगा, तभी हम दूसरी तरफ निकल सकते हैं। देखें तो सही इसके पीछे क्या है। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, उसके पीछे सुरंग थी। ऐसा लग रहा जैसे बहुत लंबी सुरंग हो, उसके बीच में दरवाजा बनाया गया। बड़ा साधारण सा दरवाजा लग रहा। फिर मैंने अपने भाई को कहा, खोले इसे या ना खोले। मेरे भाई ने कहा, खोल तो चुके हैं, इसके पार जाएं या ना जाएं ये क्या मेरे भाई। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ 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 यार, डर के मारे सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है। हालत मेरी भी पतली है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों डर किस चीज से रहे हैं। हम सिर्फ फंसे हैं, हमें कुछ भी अब तक ऐसा नजर तो आया नहीं। मेरे भाई ने भी हामी भरी और फिर मैंने कहा, चल दूसरी तरफ। लेकिन दूसरी तरफ जाने से पहले इस दरवाजे के नीचे कुछ फंसा देते हैं, ताकि यह दरवाजा बंद ना हो, हम पीछे वापस जा सके। अब सब कुछ आसान है। उस दरवाजे को भी वो खोलेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, तो यहां तक भी हमें ढूंढने के लिए वो आएंगे। चल आगे देखते हैं, आगे बाहर जाने का कोई रास्ता होगा या ऐसे ही सुरंग में छठा दरवाजा भी मिल जाए। छठे दरवाजे का नाम सुन के मेरा भाई कहने लगा था, हम ज्यादा ही दरवाजे नहीं ढूंढ रहे, मुझे लगा था चौथा मिलेगा बहुत होगा, लेकिन ये 5वां भी मिल चुका है। अब तुम छठे दरवाजे की बात कर रहे हो। मैंने कहा, चल चल मेरे भाई। दरवाजे के नीचे मैंने एक पत्थर को फंसा दिया। दरवाजा अब बंद होने वाला नहीं था। अपने भाई को लेकर मैं जैसे ही दूसरी तरफ निकला, वो सुरंग सूखी थी। वहां पहुंचते ही जमीन गीली, ऊपर से पानी टपक रहा। मैंने अपने भाई को देखा, ये क्या, सब कुछ दूसरी तरफ से सूखा लग रहा था। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, जिस सुरंग से हम आए थे वहां पर भी आधा फुट पानी भरा हुआ। यहां से ऐसा लग रहा, और जैसे ही हम दरवाजे के पीछे गए, पीछे बिल्कुल सूखी मिट्टी, ये पूरी की पूरी सुरंग सूखी। दरवाजे के आगे पहुंचते ही हमें पानी नजर आता और दरवाजे से पीछे ही पानी गायब हो जाता। ये एक ऐसा करिश्मा था जिस पर हमारी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर हम उस दरवाजे से आगे गए। मेरा भाई आगे जाना नहीं चाहता था। उसका कहना था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इस ईएमएफ मीटर में तो कुछ नहीं आ रहा, हम तो इस पर यकीन करते हैं, हमारी सोच समझ फीकी पड़ रही है। लेकिन मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए एक नया अनुभव है, चल चल देखते हैं आगे क्या है। मैंने अपने भाई की कलाई को पकड़ा और मैं उसे खींचने लगा। अचानक मुझे बात करने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा सामने कोई बात कर रहा है किसी के साथ। हम तो रुक गए, हमने बिल्कुल आवाज नहीं की और फिर हम मध्यम मध्यम पैर रखते हुए आगे बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे वो आवाज करीब से आने लगी। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। आसपास कोई तो ऐसी जगह है, बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, सड़क के पास कोई सुरंग हो सकती है, तभी तो ये आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने उस सुरंग में एक मोड़ था। उस मोड़ पर 2 लड़के थे जो आपस में बात कर रहे, हूबहू हमारे जैसे। एक का चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था, एक का मेरे भाई की तरह था। और जब उनकी नजर हम पर पड़ी, जिस तरह से हम डरे उसी तरह से वो भी डरे। वो पीछे की तरफ भागे और हम भी पीछे दरवाजे की तरफ भागे। वहां पूरी तरह से
सन्नाटा छा गया और फिर मेरे भाई ने मुझसे सवाल पूछा, वो क्या चीज थी? भूत चलावे बिल्कुल हमारी जैसे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी हमसे डरकर वहां से भागे हैं। क्या थे वो? भूत ही थे या इंसान थे? किसी और रास्ते से यहां पर आए हैं। मेरा भाई कह रहा था चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा अभी आधी रात का वक्त है, सुबह पुलिस वाले आएंगे और उन्हें नीचे पहुंचने में भी समय लगेगा। तब तक हम यहां पर हैं और मुझे लगता है आगे जाकर हमें देखना चाहिए। वो कौन थे? भूत थे या इंसान थे? चल के देखते हैं। मैंने अपने भाई की कलाई को पकड़ा और धीरे धीरे चलते हुए जैसे ही हम उस मोड़ तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल हमारी तरह, उनमें से एक जो मेरे जैसा दिख रहा था, उसने दूसरे की कलाई को पकड़ा हुआ और हमें देखकर अपने हाथ ऊपर की तरफ कर लिए और मैंने भी ऐसा ही किया था। फिर सामने से आवाज आई, देखो भाई, तुम भूत हो? क्या हो तुम? बिल्कुल हमारे जैसे क्यों दिख रहे हो? मैंने कहा हम भूत नहीं है और हम तुम्हारे जैसे नहीं दिख रहे, तुम हमारे जैसे दिख रहे हो। फिर उनमें से एक जो अजय जैसा दिख रहा, वो बोला, देखो भाई, अब बात करते हैं। सबसे पहले नियम बनाते हैं, ना तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे ना हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, सिर्फ बातें करेंगे हम, बातें। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये सही है, लेकिन दूरी बनाकर, हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता तुम हमारे जैसे क्यों दिख रहे हो। फिर हम थोड़ी दूरी पर खड़े और उन्होंने अपने नाम बताए। एक का नाम संजय, एक का नाम अजय, दोनों चेन्नई के रहने वाले, यहाँ के टेक गैजेट डीलर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। जो हमारी पहचान थी वही उनकी पहचान थी। फिर मेरा भाई कहने लगा, यह भूत है, यह वही बोल रहे हैं जो हमारी पहचान है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद वो भी हैरान थे कि ऐसा कैसे। उन्हें लग रहा कि हम झूठे हैं और हमें लग रहा कि वो झूठे हैं। हम एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पा रहे और उसके बाद हम दोनों ने आपस में हाथ मिलाए। वो भूत नहीं थे, वो इंसान थे, हूबहू हमारे जैसे दिखने वाले। लेकिन ये संभव कैसे है? मेरी बुद्धि क्षीण हो चुकी थी, सोच समझ कमतर महसूस हो रही थी। ऐसा दृश्य जिंदगी में कभी कोई देख नहीं सकता जो हम देख रहे थे। यह संभव कैसे है? यह सवाल मेरे दिमाग ने पूछा था। घबराहट दोनों तरफ थी। उसके बाद हम चारों ने हाथ मिलाया। वो भी आगे बढ़ना चाहते थे और यहां इस घुमाव के एक तरफ जाने का रास्ता था। घुमाव की दूसरी तरफ बिल्कुल वैसा दरवाजा बना हुआ। ये वो 5वां दरवाजा था जो इस तरफ वाली सुरंग में भी बना हुआ। ये जैसे अलग तरफ से आए हुए लोग। ये संभव कैसे हो सकता है? लेकिन हम चारों को लगा हमें छठा दरवाजा ढूंढना होगा। कुछ ना कुछ तो है इन दरवाजों में और इस सच्चाई का पता हम मिलकर लगाना चाहते थे। लेकिन मेरे भाई ने मेरे कान में कह दिया था, इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर कभी गड़बड़ हुई तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने भी आंख मारकर अपने भाई को कह दिया था, अगर ज़रा सी भी गड़बड़ लगी तो हम इनसे दूर निकल जाएंगे, ठीक है ना? मिलकर थोड़ा खतरा कम लगेगा। फिर हम चलने लगे और चलते चलते हमें सीढ़ियां नजर आईं। ऊपर जाने का रास्ता नजर आया। हम ऊपर की तरफ गए। ऊपर एक दरवाजा जरूर बना हुआ था, लेकिन ये लकड़ी का दरवाजा था। जैसे ही हमने उस लकड़ी के दरवाजे को खोला, हम एक बड़े झोंपड़े में थे और वहां पर एक लोहे का दरवाजा। उस झोंपड़े से बाहर जाने का रास्ता, वो लोहे का दरवाजा जिसे मैं खोलने के लिए आगे बढ़ा तो हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला मेरी बाजू को पकड़कर कहने लगा, रुको रुको, ये ऊपर क्या लिखा है? फिर मैंने करीब से जो ऊपर लिखा था वो पढ़ा, सिर्फ असली ही इसे पार करे, जो बाकी रह जाएगा वो मारा जाएगा। ये लिखा हुआ और तब मुझे घबराहट हुई क्योंकि मेरे हमशक्ल ने मुझे खींचकर पीछे किया। देख भाई, यहां तक हमारा सफर था, ठीक है ना? अब दरवाजे के ऊपर साफ लिखा है, इस दरवाजे को वही खोले जो असली है। देख, मैं असली हूं, मेरा भाई असली है,
तुम दोनों नकली हो, क्या हो तुम, भूत हो? तब अजय पीछे से गुस्सा करने लगा, ओ तू कौन है? देख तुम दोनों नकली हो, हम यहाँ नीचे आए, तुम कोई भूत प्रेत हो। हम इस दरवाजे को खोलेंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे, जंगल से निकलकर घर चले जाएंगे, ठीक है ना? अब हमें रोकने की कोशिश मत कर। लेकिन दोनों को डर लग रहा कि हम दरवाज़ा खोलेंगे, दो तो निकल जाएंगे, बाकी जो पीछे रह जाएंगे उनके साथ क्या होगा? क्योंकि जो जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, अगर ऊपर लिखा है तो वो सच ही होगा। उसके बाद थोड़ा धक्का मुक्की हुई और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि इस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा। हम इंतज़ार करेंगे जब कोई नीचे से आएगा, यानी कि पुलिस वाले, उसके बाद उन्हीं के साथ हम इस दरवाजे को खंगालेंगे। तब तक हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अभी आधी रात थी, समय बहुत ज़्यादा था, और जब समय लंबा होता है इंसान नहीं रहता। हम चारों वहाँ खड़े थे। जैसे ही कोई हिलता बाकी तीन भी घबरा जाते, क्योंकि कोई भी अगर वहाँ से निकला दूसरे को नुकसान होगा। और उसके बाद पहले तो बहसबाजी होने लगी और फिर सीधा सीधा झगड़ा, धक्का मुक्की, और उसके बाद तो एक लड़ाई शुरू हो गई। मैंने हूबहू मेरे जैसे दिखने वाले को पकड़ना चाहा, लेकिन उसे सब कुछ पता था मेरे बारे में कि मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मुकाबला बराबरी का हो रहा था, लेकिन किसी तरह से मैं उस पर हावी हो गया। मैंने उसकी बाजुओं को बांध दिया और मेरे भाई ने भी ऐसा ही किया। बांधने के बाद वो कह रहे थे, हमें खोलो, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। उस समय उन पर दया भी आ रही थी। हूबहू हमारे जैसे हैं, पता नहीं कैसे, कहाँ से आए हैं, कुछ तो अजीब है। लेकिन उन्हें मरता हुआ तो मैं भी देखना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, देखो इस दरवाजे को हम खोले रखेंगे, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे और तुम भी चलते हुए हमारे पीछे पीछे आना। देखो पहले जाने की कोशिश मत करना। वो दोनों मान गए। उनकी टांगों को बांध दिया गया था, हाथों को बांध दिया गया था, और उसके बाद मैंने उन दोनों को कहा था, देखो जैसे ही हम दरवाजे के पार गए तुम छलांगे लगाते दरवाजे के पार आ जाना। अगर कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, हम तुम्हारे हाथों को खोल देंगे, टांगों को खोल देंगे, और उसके बाद हम अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया, किस घर की तरफ? क्या कोई हम पर यकीन करेगा? हम दो थे, चार कैसे हो गए? लेकिन बात की बाद में देखी जाएगी। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, किसी को मैं चोट नहीं पहुंचा सकता, किसी को मारने के बारे में मैं सोच तक नहीं सकता। जैसे ही मैं और मेरे भाई ने उस दरवाजे को पार किया, दूसरी तरफ पहुंचते ही पीछे से चीखने की दो आवाजें आईं। दो ही आवाजें। एक बार हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला चीखा था, एक बार मेरे भाई के जैसा दिखने वाला चीखा, और जब हमने मुड़कर पीछे देखा उनकी धज्जियां उड़ चुकी थे, जैसे उनके अंदर कोई बम रखा गया हो, और धमाके से वो बम फटा और उनकी धज्जियां उड़ गईं। फिर धमाके से वो जो दरवाज़ा था वो बंद हो चुका था, और फिर अंदर अपने आप आग लग गई। वो जो झोंपड़ा था धू धू करके जलने लगा था हमारी आंखों के सामने, और फिर उस छठे दरवाजे को अपनी आंखों के सामने पिघलते हुए देखा हमने। हम घबरा चुके थे। ये कैसी जगह है? कभी जिंदगी में किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा, और ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे जैसी उन दोनों को मिली। वो इंसान थे या भूत थे पता नहीं, लेकिन ये दृश्य बड़ा भयानक था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते थे। झोंपड़ा जल गया, दरवाज़ा पिघल गया, वो रास्ता बंद था, लेकिन अब खुला जंगल। इस जंगल से हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। हम सड़क ढूंढेंगे। तो हम चलने लगे। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। जंगल में कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज थी। चलते चलते हम वो रास्ता ढूंढना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था वो सुरंग किस तरफ से इधर आई है, तो हम उसके शायद ऊपर ही चल रहे हैं। 1 घंटे, 2 घंटे और फिर 3 घंटे तक चलने के बाद भी हम उस अस्पताल को ढूंढ नहीं पाए।
और ना किसी सड़क को ढूंढ पाए। जंगल भी बड़ा अजीब था। एक जैसे पेड़, हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से 10 फुट की दूरी पर, और एक जैसा ही पेड़, एक ही तरह का। यहां लगने वाले ये पीपल जैसे पत्तों वाले पेड़, यहां बस वही पेड़, सपाट मैदान और ये पेड़, सपाट मैदान और ये पेड़। जिस भी दिशा में देखो वो दिशा एक समान लग रही थी। चाहे जितना चलो आप पहचान कर ही नहीं सकते कि आप कितना आगे बढ़े हैं। हर बार लगता कि हम तो वहीं पर हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, और फिर हमने उस झोंपड़े के मलबे को ढूंढने की कोशिश की, वो भी नहीं मिला। दिशा भ्रम। आसमान में शायद बादल छाए हुए थे, ना चांद नजर आ रहा था, ना तारे नजर आ रहे थे। इसी कारण हमें दिशा भ्रम हुआ और हम भटक गए। लेकिन यह जंगली इलाका इतना बड़ा नहीं कि एक दिशा में चलते जाओ और आप किसी जगह पर पहुंचे ना। यहां तो घंटों चलने के बाद न बादल छंट रहे थे, न दिन हो रहा था, और ना कोई इंसान मिल रहा था। हम चल चल कर थक चुके थे और एक जगह पर हमने हार मान ली। और उसके बाद जैसे ही हम जमीन पर बैठे, जमीन से एक दरवाजा निकला, मिट्टी को चीरता हुआ। सामने लोहे का दरवाजा, बिल्कुल जंगल के बीच में। और दोबारा हम खड़े हो गए। अजय मेरी तरफ देख रहा था, जबकि मैं तो उस दरवाजे को ताक रहा था। शैतान का निशान बना ये दरवाजा। हम इस दरवाजे को पार नहीं करेंगे अजय, हम इस दरवाजे को पार नहीं करेंगे। अजय का भी यही मानना था। लेकिन 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, ये रात खत्म नहीं हो रही थी और हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें ढूंढता हुआ कोई नहीं आया। प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। और ऐसी स्थिति में अगर आपके सामने कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो हो सकता है 1% चांस है कि आपको बचा ले, तो आप उसे खोलेंगे या नहीं? उस दरवाजे को खोलना ही आखिरी रास्ता था। और जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, उस दरवाजे के दूसरी तरफ जो नजर आया उसने आश्चर्यचकित कर दिया। घर, हमारा घर बिल्कुल सामने। और ये ऐसा लग रहा था जो हमारे घर के सामने वाला घर है ना, चेन्नई वाले घर के सामने पड़ोसी वाला घर का दरवाजा है ये। अजय भागता हुआ दरवाजे के पार चला गया बिना सोचे। फिर मुझे कहने लगा, भैया आओ, भैया आ जाओ। मैंने कहा, अजय 7वें दरवाजे के पार नर्क है। अजय ने कहा, नहीं भैया, ये देखो अपना घर, जल्दी चलो भैया, भैया प्यास लगी है, मैं मर जाऊंगा। अपने भाई को इस हालत में देख नहीं पा रहा था मैं। और उसके बाद मैंने भी उस दरवाजे के पार कदम रखा और धड़ाम की आवाज आई। पीछे वाला वो दरवाजा बंद हो चुका था और जैसे ही नजर पीछे पड़ी, लोहे का दरवाजा गायब हो चुका था। हमारे सामने वाले घर का वो दरवाजा, लकड़ी वाला वो दरवाजा था, बिल्कुल साधारण। और फिर खुशी से हम फूले नहीं समा रहे थे। जैसे ही दिमाग ने काम किया, ये कैसे हो सकता है? हम श्रीलंका में थे, हम चेन्नई में कैसे पहुंच गए? और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना हमारा घर, रात के वक्त भी लोग यहां पर होते हैं। पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन भूख प्यास ने दिमाग को बंद कर रखा था। तो मैं भागा भागा गया, अपने घर का दरवाजा खोला। हर सामान घर में मौजूद था। फ्रिज खोलकर मैंने खाना बाहर निकाला और खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं खाना खाता जा रहा था, भूख तो मिट ही नहीं रही थी। पानी की पूरी बोतल पी ली, प्यास मिट नहीं रही थी। और ऐसा ही हाल मेरे भाई का भी था। और अचानक एक धमाके की आवाज आई। हमारे घर की छत उड़ गई। कोई चीज छत पर टकराई थी जिसने छत को उड़ा दिया। फिर आसमान में
आसमान को चीरता हुआ एक धूमकेतु नजर आ रहा। उस धूमकेतु में आग लगी हुई थी, बिल्कुल हमारे घर के ऊपर से निकल कर गया। और अब तो आसमान में धूमकेतु की बारिश नजर आ रही थी। ये ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य था जो किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देता और इसी के साथ मौत का डर भी पैदा करता। जैसे ही हमारे घर के ऊपर से एक और धूमकेतु निकला, उसकी गर्मी, उसकी तपिश ऐसी थी कि हमारे घर को आग लग गई। ऊपर अलमारी का एक हिस्सा जो जल रहा था, उसकी लकड़ी मेरे चेहरे पर गिरी, मेरे कपड़ों को आग लग गई। आग लगने के बावजूद मेरे कपड़े जल जरूर रहे थे, लेकिन चमड़ी नहीं जल रही थी। मेरे भाई की बाजू को आग लग चुकी थी, आग के बावजूद उसकी चमड़ी नहीं जल रही। किसी तरह से हमने आग को बुझाया। धूमकेतु की बारिश हो रही थी और उन धूमकेतुओं में हमारे घर भी उड़ रहे। इतना बड़ा क्रेटर नहीं बन रहा था, छोटे छोटे खड्डे, जैसे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हों, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से कि घरों को उड़ा रहे थे। फिर हमने सड़क पर भागना शुरू कर दिया। ये क्या है? और दूर दूर परमाणु बम के धमाके नजर आने लगे। वो चकाचौंध, चारों तरफ हो रहे वो धमाके इतने भयानक थे कि जैसे ही वो आवाज हम तक पहुंचती, थर थर कांपती धरती और घरों को आग लग रही। धमाके से हम भी उड़े, उसके बावजूद हम मर नहीं रहे थे। हर चीज जलने लगी थी, हर चीज। घरों को आग लग रही, धूमकेतु गिर रहे, परमाणु बमों का धमाका हो रहा, सूरज की तपिश, सूरज की किरणें धरती को जला रही। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही और ऐसा लग रहा था हम नर्क में हैं। उसके बावजूद दर्द तो हो रहा, चमड़ी नहीं जल रही थी। हम भाग रहे थे पागलों की तरह, कभी दाएं कभी बाएं, और एक खास जगह पर हम जाकर रुके जब हमें किसी की आवाज सुनाई दी। एक आदमी जो आधा धरती में धंसा हुआ था, अब उसकी जो चमड़ी थी वो पूरी तरह से जली हुई थी। आधा जमीन में धंसा, चीखने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसके होंठ पिघलकर जुड़ चुके थे। बस कराहने की आवाजें सुनाई दे रही। और धीरे धीरे हमें ऐसे कई लोग मिले जो आधे धरती में, कोई जलते हुए पेड़ के अंदर, कोई खंबे में, तो कोई घर की दीवार के बीच फंसा हुआ। हमें टांगे, शरीर, धड़, चेहरे, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा। ये नर्क था। नर्क के दृश्य दिखने लगे थे और हम भी अब इसी का हिस्सा थे। नर्क से बाहर निकला नहीं जा सकता। कहते हैं अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें नर्क में जगह मिलती है, लेकिन मरने के बाद। उस वैज्ञानिक ने नर्क के 7 दरवाजे बनाए थे ताकि हम जिंदा नर्क तक पहुंच सकें, लेकिन क्यों? बहुत समय भटके हम वहां पर। नर्क की यह सजा थी, ये गर्मी, ये आग, ये जलन। और बहुत समय बाद हमें पता लगा ये घर उड़ते जरूर हैं, लेकिन वहीं पर दोबारा बन जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल धरती का एक स्वरूप है। हर वो चीज जो जिंदा दुनिया की है यहां पर मौजूद है। और धीरे धीरे हमने सीखा, हमें लोगों के प्रतिबिंब भी नजर आते हैं इन घरों में धुएं के समान। हम उनसे बात नहीं कर सकते, उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन उन्हें डरा सकते हैं। और उन्हें लगता है अंधेरे में कोई भूत है हमारे आसपास, लेकिन हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं, बस उन दरवाजों के पार आ गए हैं। यहाँ पर शायद हमें कोई बचा ले। एक बच्चा जो कहते हैं भगवान का रूप होता है, वो देख सकता है भूतों को, प्रेतों को। और हम अपनी ये कहानी एक बच्चे के जरिए ही आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन शायद वो बच्चा ये कहानी सबको सुना पाए कि नर्क कैसा होता है।